नमस्कार छात्रों में राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। छात्रों, आज जो रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है वो रांची झारखंड से रिलीज की गई है, जिसके लिए आप देखोगे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है, जो झारखंड रांची से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तरफ से ये रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप देखोगे कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट की ये रिक्वायरमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट बेस ये रिक्वायरमेंट है। छात्रों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस रिक्वायरमेंट 1 साल या 6 महीने के लिए नहीं है, ये पूरे मैक्सिमम 3 सालों के लिए ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है, जो कि आप इसकी वेबसाइट देखोगे तो www.esi.government.in पे जाके आप ये रिक्वायरमेंट देख सकते हो। दूसरा रिक्वायरमेंट जो नंबर 2, इसको अगर देखना है साइट पे www.ranchihospital.esi.government.in पे, दोनों लिंक पे जाके आप ये रिक्वायरमेंट देख सकते हो और यहाँ से समझ भी सकते हो। दूसरा छात्रों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं करे हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सही समय पर आपके सामने उपस्थित हो, तो ये जरूरी है। जैसे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस रिक्वायरमेंट की मैंने बात बताई है, तो ये मैक्सिमम 3 सालों तक की है और इसका जो इंटरव्यू है वो फरवरी लास्ट वीक और मार्च के फर्स्ट वीक है, तो ज्यादा समय नहीं दिया गया है, आपके लिए कम समय है, लेकिन सही समय है कि आप सही समय पर ये रिक्वायरमेंट फॉर्म फिल कर सकते हो और इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। जैसे कि आप प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट सबकी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है और साथ ही डिपार्टमेंट इधर है, तो हम एक क्रम वाइज देखेंगे क्या डिपार्टमेंट है, क्या इसकी प्रोफेसर में वैकेंसी है। जैसे कि एनास्थोलॉजी में हम देखेंगे कोई पद प्रोफेसर की नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर की और सीनियर रेजिडेंट की टोटल 7 पद आई है। एनाटोमी में प्रोफेसर की 1 आई है। एक्सीडेंट इमरजेंसी में आप देखोगे तो 1 पद है, 2 पद है प्रोफेसर की नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर की। बायोकेमिस्ट्री में देखोगे 1 पद है एसोसिएट प्रोफेसर की। ब्लड बैंक में 1 प्रोफेसर, 1 एसोसिएट प्रोफेसर। चेस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पद। कम्युनिटी मेडिसिन में 1 प्रोफेसर और 1 सीनियर रेजिडेंट की पदों पर वैकेंसी आई है। डेंटल में आप देखोगे तो कोई पदों पर वैकेंसी नहीं है। वही डिटरमोलॉजी में देखोगे तो 1 पद जो है एसोसिएट प्रोफेसर। आईसीयू में 2 पद असिस्टेंट की और 5 पद जो आई है सीनियर रेजिडेंट की। ईएनटी यहाँ से 1 पद जो है एसोसिएट प्रोफेसर की आई। ई आईज की जो है 1 पद आप देखोगे किसकी है, एसोसिएट की, और 1 सीनियर रेजिडेंट की पदों पर वैकेंसी रिलीज की गई है। फोरेंसिक मेडिसिन में भी 1 पद पे जो है आप देखोगे एसोसिएट की और 1 असिस्टेंट की आई है। मेडिकल एंकोलॉजी में देखोगे 1 है प्रोफेसर, 1 है एसोसिएट प्रोफेसर और 2 है किसकी, सीनियर रेजिडेंट की। मेडिसिन में सभी पदों पर वैकेंसी आई, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, और सीनियर रेजिडेंट में टोटल आप 6 पदों पर, असिस्टेंट में 1, एसोसिएट में 1 और प्रोफेसर में। ओबीजी यहाँ से भी प्रोफेसर की 1, एसोसिएट की 1 और सीनियर रेजिडेंट में टोटल 4 पदों पर वैकेंसी आई है। ऑर्थोपेडिक में देखोगे तो वहां से भी 1 पद प्रोफेसर, 1 सीनियर, 1 जो है एसोसिएट और 3 सीनियर रेजिडेंट। साइक्रेटिस्ट में देखोगे 1 पद पर जो है असिस्टेंट की नहीं, एसोसिएट की आई है। फिजियोलॉजी में देखोगे 1 है एसोसिएट की, 1 सीनियर रेजिडेंट। फार्मालॉजी में 1 प्रोफेसर की आई है। पेडियाट्रिक में देखोगे 1 है प्रोफेसर की, 1 सीनियर, 1 एसोसिएट की और 5 जो है सीनियर रेजिडेंट की। पैथोलॉजी यहाँ से भी 1 पदों पर वैकेंसी आई है जो कि प्रोफेसर है। रेडियोलॉजी में देखोगे 1 पद पे जो है आई है एसोसिएट की आई है, 2 पदों पर असिस्टेंट की आई है और 2 पदों पर जो है सीनियर रेजिडेंट। सर्जरी में देखोगे 1 प्रोफेसर, 1 सीनियर, 1 एसोसिएट और 5 पदों पर जो है सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसी आई है। टोटल आप देखोगे वैकेंसी कितनी है तो 42 आप देखोगे सीनियर रेजिडेंट की है, 17 जो है एसोसिएट की है, तो दोनों मिला के 69 हो जाता है। और 11 जो है 69 और 11 कितने होते हैं, 80 और 9 89 पदों पर वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि आपके लिए सुनहरा मौका है जॉब प्राप्त करने के लिए। और इसके लिए समय जो है आपके पास ज्यादा नहीं है, 24 फरवरी तक आपको ये फॉर्म फिल करना है, क्योंकि आपके लिए उसके बाद इंटरव्यू डेट भी जल्दी करीब आ जाएगी, तो आप लोग जरूर समय पर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और इसके लिए जो एलिजिबल जो कैंडिडेट होंगे वो 69 साल के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के छात्र है।
और वही जो एज रिलैक्शन की बात करें जाए जो सीनियर रेजिडेंट में, तो वो 45 साल आप देख सकते हो। इंक्वायरी जो डॉक्यूमेंट की बात है, तो सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ टेस्ट करके लगानी होगी और फिर भेजनी होगी। पे स्केल अच्छी है इन सभी जॉबों के लिए। साथ ही जो कैटेगरी है SC ST EWS जो है ESI की रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए कोई फीस नहीं है। अदर कैटेगरी के लिए 500 फीस आपको DD बना के भेजनी होगी। और आपको ये फॉर्म जो है मैं दिखा देता हूँ, ये फॉर्म आपको फिल करना होगा, क्रम वाइज सारी चीज लगानी होगी और साथ में आपको भेजना होगा DD के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है और सही समय पर आपको न्यूज मिलती है, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद छात्रों।